नमस्ते दोस्तों। आज हम महाभारत के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसा योद्धा जो पिछले 5,000 सालों से मुक्ति के लिए भटक रहा है और मौत की भीख मांग रहा है, जिसके माथे से लगातार खून और मवाद बहता रहता है, लेकिन उसे मरने का अधिकार नहीं है। हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जिसे भगवान कृष्ण ने एक भयानक श्राप दिया था। आज की इस कहानी में हम उस काली रात का सच जानेंगे जब अश्वत्थामा ने मानवता की सारी हदें पार कर दी थीं। हम जानेंगे कि आखिर अश्वत्थामा आज भी किन गुप्त स्थानों पर देखा जाता है और उसके जीवित होने के क्या प्रमाण हैं। इस रहस्यमयी और दर्दनाक गाथा को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि यह अद्भुत पौराणिक जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। महाभारत का महायुद्ध 18 दिनों तक चला था और कुरुक्षेत्र की भूमि खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। कौरवों की विशाल सेना का विनाश हो चुका था और घमंड से भरे दुर्योधन का अंत निकट आ गया था। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ दी थीं और वह रणभूमि में असहाय पड़ा था। अश्वत्थामा ने जब अपने राजा और प्रिय मित्र दुर्योधन की यह हालत देखी तो उसका हृदय क्रोध से जल उठा। उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य को भी पांडवों ने धोखे से मारा था और अब उसका मित्र भी मृत्युशैया पर था। बदले की आग अश्वत्थामा के मन में इतनी तेज हो गई थी कि उसने अपनी सुध बुध खो दी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों के खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन कौरव पक्ष के केवल 3 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा शामिल थे। वे तीनों जान बचाने के लिए एक घने जंगल में जाकर छिप गए थे, जहां गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी और वह प्रतिशोध की योजना बना रहा था। वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी आंखों में सिर्फ पांडवों का विनाश दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे एक उल्लू पर पड़ी, जो रात के अंधेरे में जाग रहा था। उसी पेड़ पर कई कौवे दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहे थे और पूरी तरह बेखबर थे। अचानक उस उल्लू ने सोए हुए कौवों पर हमला कर दिया और एक एक करके उन्हें मारने लगा। कौवे नींद में थे, इसलिए वे अपना बचाव नहीं कर पाए और उल्लू ने बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लिया। यह दृश्य देखकर अश्वत्थामा के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और उसे एक भयानक विचार आया। उसने सोचा कि अगर यह उल्लू सोए हुए दुश्मनों को मार सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। पांडव और उनकी सेना भी तो जीत की खुशी में और युद्ध की थकान के कारण गहरी नींद में सो रही होगी। धर्म युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सोए हुए शत्रु पर वार करना महापाप माना जाता था, लेकिन अश्वत्थामा का विवेक मर चुका था और उस पर केवल बदला लेने का जुनून सवार था। उसने तुरंत कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और अपनी इस क्रूर योजना के बारे में बताया। कृपाचार्य यह सुनकर सन्न रह गए और उन्होंने अश्वत्थामा को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने समझाया कि हम क्षत्रिय हैं और सोए हुए लोगों को मारना हमारे धर्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हमें इस लोक में अपयश और परलोक में नर्क की यातनाएं मिलेंगी। लेकिन अश्वत्थामा ने उनकी एक न सुनी और कहा कि पांडवों ने भी मेरे पिता को छल से मारा था। उसने तर्क दिया कि जब मेरे पिता ने हथियार डाल दिए थे तब धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया था। इसलिए अब मैं भी धर्म और अधर्म की चिंता नहीं करूंगा और छल का बदला छल से लूंगा। अश्वत्थामा का क्रोध इतना विकराल था कि कृपाचार्य और कृतवर्मा को अंततः उसके साथ जाना ही पड़ा। तीनों योद्धा अपने रथों पर सवार होकर पांडवों के शिविर की ओर दबे पांव निकल पड़े। शिविर के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने देखा कि मुख्य द्वार पर एक विशाल और भयानक आकृति पहरा दे रही है। वह कोई साधारण सैनिक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव का एक उग्र गण था जो पांडवों की रक्षा कर रहा था। अश्वत्थामा ने उस आकृति पर अपने अस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके सारे बाण उस दिव्य तेज में समा गए और अश्वत्थामा को अपनी हार नजर आने लगी। तब अश्वत्थामा ने वहीं बैठकर भगवान शिव की घोर आराधना करने का निश्चय किया। उसने अपने शरीर को ही हवन सामग्री मानकर भगवान शिव को समर्पित करने की प्रार्थना की। अश्वत्थामा की इस अटूट भक्ति और त्याग को देखकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिवजी ने कहा कि अब तक मैंने पांडवों की रक्षा की है, लेकिन अब उनका समय बदल चुका है। नियति का चक्र घूम चुका है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें भोगना ही होगा। भगवान शिव ने अश्वत्थामा को एक दिव्य खड्ग प्रदान किया और उसे शिविर में जाने की अनुमति दे दी। शिवजी की शक्ति पाकर अश्वत्थामा का बल कई गुना बढ़ गया और वह यमराज की भांति शिविर में घुस गया। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि जो भी जान बचाकर भागे उसे मार डालना। अश्वत्थामा दबे पांव धृष्टद्युम्न के कक्ष में पहुंचा,
जिसने उसके पिता द्रोणाचार्य का वध किया था। धृष्टद्युम्न अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था और उसे अपनी मौत का आभास तक नहीं था। अश्वत्थामा ने उसे लात मारकर जगाया और उसके बालों को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। धृष्टद्युम्न ने दया की भीख मांगी और कहा कि मुझे शस्त्र से मारो ताकि मैं वीर गति को प्राप्त होऊं। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि तूने मेरे निहत्थे पिता को मारा था, इसलिए तुझे सम्मान की मौत नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा ने उसे पैरों तले रौंद कर और उसका गला घोंट कर पशुओं की तरह मार डाला। इसके बाद अश्वत्थामा का खूनी खेल शुरू हुआ और वह एक तंबू से दूसरे तंबू में जाने लगा। उसने शिखंडी को देखा, जिसे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण माना जाता था। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार से शिखंडी के 2 टुकड़े कर दिए और आगे बढ़ गया। पांडवों की सेना के बड़े बड़े महारथी नींद में ही मौत के घाट उतार दिए गए। उत्तमौजा और युद्धामन्यु जैसे वीर योद्धा भी अश्वत्थामा के क्रोध का शिकार बन गए। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी, लेकिन अंधेरे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन द्वार पर कृपाचार्य और कृतवर्मा खड़े थे। वे दोनों भागते हुए सैनिकों को वहीं ढेर कर रहे थे ताकि कोई भी जीवित न बच सके। अश्वत्थामा खून से लथपथ होकर द्रौपदी के पुत्रों के कक्ष की ओर बढ़ा। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिन्हें उपपांडव कहा जाता था, और वे देखने में अपने पिताओं जैसे ही लगते थे। अंधेरे और नशे की हालत में अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया। उसने बिना एक पल गंवाए उन 5 किशोरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। उसे लगा कि उसने अपने पिता और मित्र का बदला पूरा कर लिया है और पांडवों का वंश मिटा दिया है। इस भीषण नरसंहार के बाद अश्वत्थामा ने पूरे शिविर में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छूने लगीं और बचे खुचे सैनिक उसी आग में जलकर राख हो गए। उस रात कुरुक्षेत्र के शिविर में मौत का नंगा नाच हुआ था, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाया। अपना काम पूरा करके अश्वत्थामा वहां से सीधा दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। अश्वत्थामा ने उसे बताया कि मित्र, मैंने 5 पांडवों को मार डाला है और सेना को नष्ट कर दिया है। यह खबर सुनकर मरते हुए दुर्योधन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अश्वत्थामा की प्रशंसा की और कहा कि जो भीष्म और कर्ण नहीं कर सके, वह तुमने कर दिखाया। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए और उसका जीवन समाप्त हो गया। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो पांडव अपने शिविर में वापस लौटे। श्री कृष्ण और 5 पांडव उस रात शिविर में नहीं थे, इसलिए वे जीवित बच गए थे। जब उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे और खून की नदियां बह रही थीं। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के कटे हुए सिरों को देखकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसका विलाप इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाए, और पांडवों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। युधिष्ठिर को पता चला कि अश्वत्थामा ने धोखे से उनके पुत्रों की हत्या की है। अर्जुन ने जब द्रौपदी का यह हाल देखा तो उसने एक भीषण प्रतिज्ञा ली। अर्जुन ने कहा कि मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हारे चरणों में लाऊंगा, तभी अपने आंसू पोंछूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और वे अश्वत्थामा की खोज में रथ लेकर निकल पड़े। अश्वत्थामा को जब पता चला कि पांडव जीवित हैं और वे उसकी तलाश में आ रहे हैं, तो वह भयभीत हो गया। वह अपनी जान बचाने के लिए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जाकर छिप गया था। उसने अपने शरीर पर घास फूस लपेट लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता था और वे वहां पहुंच गए। अर्जुन को अपने सामने देखकर अश्वत्थामा समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है। अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। ब्रह्मास्त्र उस समय का सबसे विनाशकारी परमाणु हथियार था, जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। अश्वत्थामा ने एक तिनके को अभिमंत्रित किया और कहा कि यह अस्त्र पांडवों के कुल का नाश करे। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम भी अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी मंत्र पढ़े और अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र की ओर छोड़ दिया। दोनों महास्त्र आकाश में एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे और प्रलय की स्थिति बन गई। आसमान से आग बरसने लगी और तीनों लोग कांपने लगे। सारे देवता और अर्षि मुनि घबरा गए कि अब पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तभी महर्षि वेद व्यास और देवर्षि नारद उन दोनों अस्त्रों के बीच में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी तपोशक्ति से उन अस्त्रों की गति को रोक दिया। महर्षियों ने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि इन अस्त्रों के टकराने से प्रकृति नष्ट हो जाएगी। जहां भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है, वहां 12 वर्षों तक बारिश नहीं होती और अकाल पड़ जाता है। उन्होंने दोनों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने अस्त्र वापस ले लें। अर्जुन एक संयमित और ज्ञानी योद्धा था, इसलिए उसने अपना अस्त्र वापस खींच लिया।
लेकिन अश्वत्थामा ने सिर झुकाकर कहा कि मुझे अस्त्र छोड़ना आता है, पर वापस लेना नहीं आता। मेरे पिता ने मुझे इसे वापस लेने की विधि नहीं सिखाई थी, क्योंकि मैं अधीर स्वभाव का हूं। अब यह अस्त्र अपना लक्ष्य भेद कर ही शांत होगा, और इसे रोका नहीं जा सकता। ऋषियों ने कहा कि तुम इस अस्त्र की दिशा बदल दो, ताकि तीनों लोगों का विनाश ना हो। अश्वत्थामा के मन में अभी भी पांडवों के लिए जहर भरा हुआ था। उसने अपनी दुष्ट बुद्धि लगाई और सोचा कि अगर मैं पांडवों को नहीं मार सकता तो उनके वंश को मिटा दूंगा। उसने कहा कि मेरा यह अस्त्र पांडवों की बहू उत्तरा के गर्भ पर गिरेगा। अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी और उत्तरा के गर्भ में पांडवों का एकमात्र वारिस पल रहा था। अश्वत्थामा ने उस अजन्मे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दी। ब्रह्मास्त्र सीधा उत्तरा के गर्भ में जा लगा और वह दर्द से चीखने लगीं। एक निर्दोष और अजन्मे बच्चे पर ऐसा प्रहार देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा, तूने जो किया है वह राक्षसों से भी बदतर है। तूने एक अबला स्त्री और एक अजन्मे बालक पर हथियार उठाया है। श्री कृष्ण ने तुरंत अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के तेज से उस बालक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। ब्रह्मास्त्र की आग उस बालक को छू भी नहीं पाई और श्री कृष्ण ने उसे नया जीवन दान दिया। यही बालक बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कलयुग के आगमन का साक्षी बना। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर अपनी लाल आंखों से देखा। पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। कृष्ण ने कहा कि इसे मारना तो बहुत छोटी सजा होगी, इसे जीवित रखकर तड़पाना ही असली दंड है। द्रौपदी ने भी कहा कि यह गुरुपुत्र है, इसलिए इसे जान से मत मारो। लेकिन श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी वह दिव्य मणि मांग ली। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक चमत्कारी मणि थी, जो उसे हर संकट से बचाती थी। उस मणि के कारण उसे भूख प्यास, बीमारी और शस्त्रों का भय नहीं था। अर्जुन ने अपनी तलवार की नोक से अश्वत्थामा के माथे से वह मणि खोद कर निकाल ली। मणि के निकलते ही अश्वत्थामा के सिर में एक गहरा और भयानक घाव हो गया। उस घाव से खून की धारा बह निकली और वह दर्द से छटपटाने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह ऐतिहासिक श्राप दिया जो आज भी गूंज रहा है। कृष्ण ने कहा कि हे पापात्मा, तूने एक नन्हे बालक की जान लेने की कोशिश की है, इसलिए तू इस पाप का बोझ लेकर युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा। मौत तेरे सामने खड़ी होगी, लेकिन तुझे छू नहीं पाएगी। तेरे शरीर में हजारों तरह के रोग लग जाएंगे और घाव कभी नहीं भरेंगे। तेरे घावों से हमेशा पीप और खून बहता रहेगा, जिससे भयंकर बदबू आएगी। तू घने जंगलों और बीहड़ों में अकेला रहेगा और कोई मनुष्य तेरे पास नहीं आएगा। तुझे भूख और प्यास सताएगी, लेकिन तुझे अन्न और जल नसीब नहीं होगा। समय के साथ सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन तेरा दर्द कभी कम नहीं होगा। कलयुग के अंत तक तुझे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। श्री कृष्ण का यह श्राप सुनते ही अश्वत्थामा पागलों की तरह वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके माथे का घाव नासूर बन गया और वह दर्द से कराहता हुआ जंगलों में गायब हो गया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से अश्वत्थामा को कभी शांति नहीं मिली। वह आज भी अपनी मुक्ति की तलाश में भारत के अलग अलग स्थानों पर भटक रहा है। पुराणों के अनुसार 7 चिरंजीवी हैं जो अमर हैं और अश्वत्थामा उनमें से एक है। लेकिन बाकी चिरंजीवियों के लिए अमरता एक वरदान है, जबकि अश्वत्थामा के लिए यह एक नर्क है। मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला अश्वत्थामा से जुड़ी कहानियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। बुरहानपुर शहर के पास स्थित इस किले में एक बहुत पुराना गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अश्वत्थामा आज भी हर रोज यहां पूजा करने आता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि चाहे मंदिर को कितना भी बंद कर लो, सुबह वहां पूजा के निशान मिलते हैं। शिवलिंग पर रोज सुबह ताजे फूल और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है, जो एक चमत्कार है। वहां एक विशेष प्रकार का फूल चढ़ाया जाता है जो उस इलाके में कहीं नहीं उगता। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा अदृश्य रूप में या किसी और रूप में आकर सबसे पहले पूजा करता है। किले के पास एक तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा वहां स्नान करता है। कई बार गांव वालों ने रात के सन्नाटे में किसी के रोने और कराहने की आवाजें सुनी हैं। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत लंबे और अजीब से इंसान को देखा है। उसके माथे पर पट्टी बंधी होती है और उसके शरीर से सड़ी हुई लाश जैसी गंध आती है। वह लोगों से घाव पर लगाने के लिए तेल और हल्दी मांगता है। कहा जाता है कि जो भी इंसान उसे देख लेता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। एक प्रचलित कहानी यह भी है कि एक बार एक डॉक्टर के पास एक अजीब मरीज आया था। उसके माथे पर एक गहरा घाव था जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने जब उस घाव को गौर से देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह घाव सदियों पुराना लग रहा था।
जब डॉक्टर ने उससे उसकी पहचान पूछी तो वह मरीज अचानक गायब हो गया। लोग मानते हैं कि वह मरीज कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही था। नर्मदा नदी के तट पर भी कई साधु संतों ने अश्वत्थामा के होने का दावा किया है। माना जाता है कि वह अपनी मुक्ति के लिए नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा है। गुजरात के कुछ इलाकों में भी अश्वत्थामा के देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि बदला और क्रोध इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। वह एक महान योद्धा था और उसके पास अपार विद्या थी। अगर वह चाहता तो अपने ज्ञान का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए कर सकता था, लेकिन उसने अधर्म का रास्ता चुना और अपने ही हाथों अपना विनाश लिख लिया। उसने एक क्षण के क्रोध में आकर ऐसा पाप किया जिसकी सजा उसे हजारों सालों से मिल रही है। अमर होना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी इस सपने को डरावना बना देती है। सोचिए कितना भयावह होगा जब आपके सारे प्रियजन मर जाएं और आप अकेले रह जाएं, जब शरीर में असहनीय पीड़ा हो और मौत भी मुंह मोड़ ले। यही अश्वत्थामा की नियति है और यही उसका प्रायश्चित है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा को अपने शाप से मुक्ति मिलेगी और वह भगवान कल्कि के साथ धर्म युद्ध लड़ेगा। तब तक उसे अपने किए हुए पापों का बोझ ढोना ही पड़ेगा। यह कहानी हमें कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करने को मजबूर करती है। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें भरना पड़ता है, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों। भगवान की न्याय व्यवस्था से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह इंसान हो या देवता। अश्वत्थामा की यह दर्दनाक दास्तान हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है, जैसा कि अश्वत्थामा के साथ हुआ। महाभारत का यह अध्याय हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से परिचित कराता है। उम्मीद है कि आपको अश्वत्थामा के इस रहस्यमयी सफर को जानकर हैरानी हुई होगी। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचा सकें। इतिहास और पुराणों के पन्नों में दबी ऐसी ही कहानियां हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। आज के वीडियो में हमने अश्वत्थामा के पाप और उसके प्रायश्चित को विस्तार से समझा। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसी ही और रोचक पौराणिक कथाओं के साथ हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अच्छे कर्म करते रहें और धर्म के रास्ते पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।